आह्वान अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री चौबे सर जी, श्री यादव सर जी, श्री सूर्या सर जी, श्री तिर्की सर जी, श्री सवाई सर जी, श्री बंजारा सर जी, श्री पटेल सर जी, एक्का सर जी, इधर कैमरा है राशिद सर जी, सबका जिस शिक्षक की महिमा का आज हम बखान कर रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा जगत में रहा है और 1962 से लेकर आज तक उसकी जन्म तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के मना रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि शिक्षक केवल ज्ञान की अपनी वाणी से किस प्रकार से सींचता है और उस ज्ञान वाणी से सींचने के पश्चात आपको शिखर तक ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो वह शिक्षक है। लिखा भी है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की जो महिमा है वो शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। कबीरदास ने लिखा है कि धरती शब कागज करूं लेखनी बन राय, सात समंद के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का जितना भी हम बखान कर ले वह कम ही है। हमारे यादव सर जी ने आपको पूरे इस विद्यालय का एक गरिमामय जो इतिहास है वो बताया कि 2009-10 से लेकर के 2020-21 तक कैसे बच्चे यहाँ पे आए और किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके चले गए। आप जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, बुराइयों को आने में ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन अच्छाई को लाने में बहुत समय लगता है। तो हमेशा मेरा एक सिद्धांत रहा है कि आप बुराइयों को छोड़ के हमेशा अच्छाई के साथ चलिए। ये मैं यही शिक्षा हमेशा से देता रहा हूँ और आप चाहे आत्मसात करें या ना करें, लेकिन आज शिक्षा के साथ संस्कार की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसको यदि आप आत्मसात करते हैं तो वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आज दुनिया में अगर कोई नाम जाना जाता है तो उसके कारण उन्होंने शिक्षा के साथ साथ दर्शन की बहुत बड़ी बात कही और दार्शनिक होने के नाते उन्होंने एक दर्शन शास्त्री के रूप में समाज को सींचने की कोशिश किया। हम कितने भी शिक्षित क्यों न हो जाए, लेकिन यदि हमारा संस्कार नहीं है तो फिर हमारा समाज पिछड़ जाएगा, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और वह तभी आ सकता है जब हम उस अच्छाइयों को अपने अंदर आत्मसात करें। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप जहां पर भी रहें कि जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आए हैं उस उद्देश्य पर खरा उतरे। एक अच्छा चिकित्सक बनिए, केवल पैसा कमाने वाला चिकित्सक नहीं बनना है। एक अच्छा इंजीनियर बनिए, पैसा कमाने वाला इंजीनियर नहीं बनिए। तो आज देखिए, हम लोग जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा देखता है कि मानो आज मेरे पास एक ऐसा मरीज आ गया है जिसको केवल लूटना है। आज सेवा भाव खत्म होते जा रहा है। तो ये मैं भला लगता है कि सिद्धांत की बातें हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे गुणी लोग हैं जो बहुत कम पैसे पर इलाज करते हैं। तो ऐसे आज हमारे इस समाज को आवश्यकता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितने 11 सालों में हमारे एकलव्य से कोई विद्यार्थी आज तक नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और हर साल कोशिश किया जाता है कि आप नीट में सेलेक्ट हो, लेकिन आप करते नहीं हैं।
यही सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता का कारण है। हर साल हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। यादव सर इस विषय को लेकर हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि एक साथ आपके माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम, आपके गांव का नाम जुड़ जाए। तो ये हम लोग की भी इच्छा है, उसको आपको पूरा करना है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार को आत्मसात कीजिए, अच्छाई के राह पे चलिए। और गलत गलत ही होता है, सही सही होता है। गलत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, उसको एक न एक दिन परास्त होना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर रास्ता सही चुनेंगे तो आपका मंजिल निश्चित तौर पर मिलेगा। आप अंतिम समय तक कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमेशा कहा भी गया है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, तो वो भारत के सम्मानीय राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होते भी वहां तक पहुंचे थे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति चिंतन करता है, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान दिया, वो आज समाज में सबसे पूजनीय व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप संस्कारवान बने और अच्छाइयों को आत्मसात करें, न कि बुराइयों को। बुराइयों को आने में कभी समय नहीं लगती है। हम दुर्गुणों को आज आत्मसात करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। दुर्गुण व्यक्ति को नीचा गिरा देता है। तो अगर आप केवल यही चाहते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि सिन्हा सर तो भाषण ही देते हैं, तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा ये दायित्व है, शिक्षक का दायित्व मुझको मिला है। तो आप भाषण ही मान के क्यों न चले, लेकिन मैं हमेशा संस्कार की बात किया हूं और करूंगा। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा, अंतिम तक आप अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में स्थापित हो। समाज में उसी का नाम होता है जो अच्छाइयों के लिए काम करता है। तो आज जो बुराइयां हैं वो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा याद किए जाते हैं। आज जिस व्यक्तियों को या जिस महान विभूतियों को आप पढ़ते हैं, उसका कारण उनके द्वारा किया गया उसके अच्छा कर्म है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो या अनुसंधान के क्षेत्र में जो योगदान दिया। आज पैरा ओलंपिक कल खत्म हो रहा था पेरिस में। इसके पहले जब टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था, अगले साल जब भी ओलंपिक होगा पेरिस में होगा, तो उसमें कितने मेहनत किए होंगे। जेवलिन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा केवल अपना स्थान हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया, तो जेवलिन थ्रो के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा वो हमने नहीं देखा। तो सबसे बड़ी चीज है उनकी मेहनत को देखना पड़ेगा, तभी हम उस पराकाष्ठा तक पहुंच पाएंगे। तो शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है।